देश के कई राज्यों में सियासी तापमान बढ़ चुका है। हालांकि मसला चुनावी सरगर्मी से जुड़ा नहीं है, बल्कि दिग्गजों के खिलाफ लगातार जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है। कई प्रदेशों में अलग अलग मामलों में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, बंगाल हो या फिर ईडी के निशाने पर सियासी दिग्गज इस समय दिख रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। दिल्ली और पटना में लालू के करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमार की गई है। लालू की 3 बेटियां हेमा, रागिनी और चंदा के साथ उनके बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर भी जांच लगातार चल रही है। इधर बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता शांतनु बैनर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उनसे लगभग 7 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हालांकि पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने सिसोदिया पर दर्ज मामले में 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड स्वीकार भी कर ली और इस मामले में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की नेता के कविता से भी पूछताछ आज चल रही है। दरअसल ईडी ने हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में ये बताया कि तेलंगाना के एमएलसी के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक सौदा हुआ और इसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और सभी मामले संजीदा हैं। हालांकि इसमें दिग्गज सियासतदान घिरते जरूर नजर आ रहे हैं, पर इस दौरान अलग अलग सियासी दलों का तल्ख नजरिया भी सामने आ रहा है। और बिहार में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, उस पर सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि ये रेड 5 साल से चल रही है और जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो रेड शुरू हो जाती है। इधर आपने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपने ये कहा कि कई नेता सीबीआई ईडी के डर से बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने पर केस बंद हो जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी नेता के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी भाजपा विधायक को जमानत मिल गई है। यानी आपका ये भी आरोप है कि भाजपा भ्रष्ट नेताओं की वॉशिंग मशीन बन गई है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, देश को विपक्ष मुक्त किया जाए। तो घोटालों की जांच और गले की फांस, सिसोदिया और जैन पर जिस तरह से तलवार लटकी हुई है। कर्नाटक में बीजेपी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप ये कह रही है। कैश मिलने के बाद भी भाजपा एमएलए को जमानत आखिरकार क्यों मिल गई? अब ईडी के शिकंजे में सिसोदिया से लेकर शांतनु तक इस समय दिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक ईडी लगातार एक्शन मोड में है।